अंतिम दिवस है। आज हम आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कहा जाता है कि उज्जैन नगरी की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। इतना ही नहीं, मंदिर में श्री यंत्र भी बना हुआ है। इस पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह के सामने सभागृह में भी यंत्र निर्मित है। कहा जाता है कि सिद्ध श्री यंत्र और इस महान यंत्र के दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में एक अखंड ज्योत भी जल रही है। यहाँ तीनों देवियों का वास माना जाता है। वहीं मां भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा भी स्थित है। उज्जैनी के महात्म्य ने बताया कि चंड मुंड राक्षस का वध करने पर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें हरसिद्धि नाम दिया था। कहा जाता है कि देवी जी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य रही हैं। इस स्थान पर सम्राट विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों पर्यंत तप भी किया था। माता जी के मंदिर के ठीक सामने ही दो बड़े दीप स्तंभ भी खड़े हुए हैं। यह दीप मालिकाएं भी उन्होंने ही बनवाई है। कहा जाता है कि इनमें से एक का नाम शिव है, जिसमें 501 दीप मालाएं हैं, और दूसरे स्तंभ का नाम पार्वती है, जिसमें 500 दीपमालाएं हैं तथा दोनों ही स्तंभों पर दीप जलाए जाते हैं। आपने विक्रमादित्य की टेकरी तो शायद देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको देवी के दर्शन के साथ ही उनके परम भक्त राजा विक्रमादित्य के मंदिर भी ले चलते हैं। यहाँ पर विक्रमादित्य की 52 पुतली और उनकी मूर्ति के साथ 4 वेद और अन्य मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। इतिहास के पन्नों से यह ज्ञात होता है कि मां हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी, जिन्हें प्राचीन काल में मंगल चांडिकी के नाम से जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य इन्हीं देवी की आराधना करते थे। यही राजा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट थे, जो अपनी बुद्धि, पराक्रम, उदारता के लिए जाने जाते थे। इन्हीं राजा विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत सन की शुरुआत हुई। मान्यता है कि हरसिद्धि मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है। न्यूज़ प्रभा के माध्यम से आप माताओं के 9 रूपों के दर्शन कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं हरसिद्धि माता पर, जहां माता की कोहनी गिरी थी और माना जाता है कि विक्रमादित्य की कुल देवी है। और विक्रमादित्य ने खुद ने यहाँ अपनी 11 बार गर्दन काट के चढ़ाई थी, जो माता ने उन्हें वापस लौटा दी थी। आज इस बारे में हमसे बात करने के लिए यहाँ के पुजारी श्री गिरी जी मौजूद हैं। जी सर, बताइए क्या होता है? इस प्रकार से माता का नाम हरसिद्धि है, या हर प्रकार की सिद्धि देने वाली माता जी। और नवदुर्गा का यहाँ पूजन हो रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है और दूसरे छोर पर माता जी हैं। तो ये शिव शक्ति के अद्भुत मिलन वाला स्थान है। वाराणसी, जहाँ काशी विश्वनाथ जी हैं, अन्नपूर्णा शक्तिपीठ है, उसी प्रकार से उज्जैनी जो सप्तपुरियों में शुमार हैं, अवंतिका नगरी, उसमें शिव शक्ति के मिलन का यह स्थान है, जो कि कुल रूप से यह महाकाल वन है। और यहाँ पर माता जी विराजी हैं। यहाँ कोहनी का अंग गिरा माता का, और कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य माता के ऐसे आराधक हुए हैं, जिस प्रकार से हीना जी ने बताया कि यह 11 बार उन्होंने अपना मस्तक चढ़ाया। तो ये कीर्तनियाँ हैं, जो कि वो इतने बड़े न्यायप्रिय शासक थे और देवी के इतने बड़े भक्त थे कि जब पुष्प कमल कम पड़ जाते थे तो वो इस प्रकार से अपना मस्तक चढ़ा देते थे माता जी को। माता जी उन्हें पुनर्जीवित करके कुमार बना देते थे। इस तरह से एक उनकी बड़ी गाथा है वो विक्रमादित्य और 32 सिंहासन 32 और विक्रम बेताल में उसका प्रसंग आता है। और विक्रमादित्य जी का ये था कि माता जी का उन्होंने जहाँ जहाँ आह्वान किया, माता जी वहाँ प्रकट हुई और भक्तों का कल्याण किया है। यहाँ नवरात्रि के दौरान देवी के पूजन दर्शन के सभी निमित्त पूर्ण होते हैं। स्तंभ आप देख रहे हैं, ये विश्व के सबसे ऊंचे प्राकृतिक स्तंभ हैं यहाँ पर, जो अभी प्रज्वलित होते हैं। यहाँ पे अभी नवरात्रि में तो नित्य प्रज्वलित हो रहे हैं। और जब रुद्र सागर से होती हुई इनकी झिलमिल रोशनी महाकाल के चरणों तक पहुँचती है, तो उसका एक अद्भुत दृश्य होता है। और दूर दूर से इस दृश्य को निहारने लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ ये शक्तिपीठ स्थल है, अवंतिका तीर्थ नगरी है। यहाँ कुंभ होता है, तो शक्ति, शिव
और कुंभ नगरी सप्तपुरियों में शुमार होने के कारण इस स्थान का विशिष्ट है। आपने हरसिद्धि के महत्व को जाना। भगवान स्वयं शंकर जी ने उन्हें ये नाम दिया था चंडमुंड का संहार करने पर। इसी तरह की खबरें न्यूज़ प्रभा पर देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यूज़ प्रभा से।